Carlo Ancelotti embarrassed Real Madrid once again. Real Madrid lost 5-2 against FC Barcelona. और क्या आप में से बहुत से लोग सरप्राइज हैं ऐसी परफॉर्मेंस देख के? बिकॉज मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और शायद आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि इस गेम के बाद से जिनको ये बात समझ में आ रही होगी कि कार्लो एंजेलोटी को शायद बहुत पहले ही रुखसत कर देना चाहिए था। अब मैं हमेशा से कहता हुआ हूँ, चाहे रियल मैड्रिड चैंपियन लीग जीत रही थी, रियल मैड्रिड गेम जीती थी, रियल मैड्रिड ला लीगा जीत रही थी, मैं हमेशा से कहता हुआ हूँ कि कार्लो एंजेलोटी इज़न्ट गुड इनफ फॉर रियल मैड्रिड। और मुझ पे लोग हंसते थे, लोग कहते थे कि शायद आई हैव एन एजेंडा अगेंस्ट कार्लो एंजेलोटी, बल्कि नहीं, आई हैवंट एनी एजेंडा अगेंस्ट कार्लो एंजेलोटी। मैं बेस्ट चाहता हूँ रियल मैड्रिड के लिए, और वो बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कार्लो एंजेलोटी के रियल मैड्रिड के अंदर था। बिकॉज अगर आप देखो तो मैं सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कर रहा डिमांड कि कार्लो एंजेलोटी को सैक होना चाहिए बिकॉज हम 5-2 से आ रहे हैं बार्सिलोना के अगेंस्ट, नहीं। बिकॉज हमारे मसले अगर आप उठा के देखें तो हमारे मसले कहीं ज़्यादा है इस 5-2 से। आप अगर रियल मैड्रिड की क्वालिटी ऑफ फुटबॉल देखें तो पैथेटिक क्वालिटी ऑफ फुटबॉल रियल मैड्रिड खेलती है वीक एंड वीक आउट। मतलब हमें कोई इम्प्रूवमेंट रियल मैड्रिड की फ़ुटबॉल में देखने को नहीं मिलती। मुझे नहीं पता कि ट्रेनिंग सेशन में कार्लो एंजेलोटी इन प्लेयर्स को क्या समझाते हैं, क्या ट्रेनिंग करवाते हैं, क्या पैटर्न है कार्लो एंजेलोटी का, या क्या ऐसे टैक्टिक्स है कार्लो एंजेलोटी के कि जो वो प्लेयर्स को बताते हैं कार्लो एंजेलोटी साहब, लेकिन प्लेयर्स जो हैं वो कार्लो एंजेलोटी के पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते। अब अगर आप देखो तो इनकंसिस्टेंट टैक्टिक्स, कार्लो एंजेलोटी को रियल मैड्रिड के साथ 4 साल हो गए हैं और अभी तक हमें पता नहीं चला कि कार्लो एंजेलोटी कौन सी ब्रांड ऑफ फुटबॉल रियल मैड्रिड को खिलाना चाह रहे हैं। मतलब हमेशा तो ये नहीं हो सकता था कि आप सिट डीप करें और आप अपने अपोनेंट को टैक्टिक्स पे, काउंटर्स पे हिट करें। मतलब हमेशा तो ये नहीं हो सकता ना कि आपके जो डिफेंडर्स हैं, आपके जो मिडफील्डर्स हैं, वो विनीशियस एम्बाप्पे को लॉन्ग बॉल दें और आप गोल स्कोर करें। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन भाई। अब अनफॉर्चुनेटली इन प्लेयर्स को गाली देने का भी दिल नहीं करता बिकॉज सेम वर्ड शीट ये चीज़ें हुई हैं बार्सिलोना के अगेंस्ट। अब आप नेक्स्ट गेम ला लीगा में उठा के देख लेना, सेम ही मिस्टेक रियल मैड्रिड की टीम करेगी, कोई इंप्रूवमेंट, कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। Writing was on the wall against Osasuna, writing was on the wall against Girona, writing was on the wall against Valencia. Valencia ने आपको नंगा करके मारा था। वेलेंसिया जो कि रेलीगेशन बैटल की साइड है, उन्होंने आपके अगेंस्ट डोमिनेट किया था। और रियल मैड्रिड की अगर आप फुटबॉल उठा के देखो ना तो हमें ऐसा लगता है कि कोई टॉप क्लब नहीं, शायद कोई रेलीगेशन बैटल की टीम खेल रही होती है। हमेशा इंडिविजुअल क्वालिटी आके आपको बचा लेती है और हमेशा आप गेम निकाल लेते हो, तो वहाँ पे फिर डिस्कस नहीं होता। अब अगर आप ला लीगा की गेम्स उठा के देखो तो ला लीगा में वी आर पैथेटिक बिकॉज 3-4 क्लब्स के अलावा कोई ऐसा क्लब है नहीं को जो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जाए वो बराबरी की फुटबॉल पे। हमेशा लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट, और लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट भी हम लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन समहाउ इंडिविजुअल क्वालिटी के बेसिस पे आके हम लोग रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। और फिर वही चीज़ है कि सब कुछ भूल जाते हैं और फिर चैंपियन लीग में जब लिवरपूल के अगेंस्ट आप आते हो और फिर जब ला लीगा में या कोई ऐसी कॉम्पिटिशन में बार्सिलोना के अगेंस्ट आप आते हो तो आप अपने बार्सिलोना को खोन के दे देते हो कि भाई आ जाओ, हमने अपनी पेश कर दी, आ जाओ हमारी मार लो। बट दिस इज पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड। ये रियल मैड्रिड से एक्सपेक्टेशन नहीं है भाई, सॉरी टू से। दिस इज वर्स्ट डिफेंस इन द वर्ल्ड, वर्स्ट डिफेंस इन यूरोप, लेड बाय द वर्स्ट मैनेजर इन यूरोप। अब लाइनअप पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मेरे को लाइनअप पे बहुत कुछ है बात करने को। अब अगर आप लाइनअप उठा के देखो तो सबसे पहले जो जो टॉकिंग पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं वो आ जाते हैं राउल एसेंसियो और वास्कस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। आई वांट टू एड्रेस दैट एज वेल। लेकिन सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट चुआमेनी एज अ सेंटर बैक। मतलब यार कौन सी स्टबर्ननेस है, कौन सा आपके अंदर कीड़ा है जो कि आपको वही प्लेयर्स को आप स्टार्ट करवाते हो वीक एंड वीक आउट, जो प्लेयर आके हर गेम वीक में हकते हैं। फर्लैंड मेंडी की परफॉर्मेंसेस क्या ये जो परफॉर्मेंसेस फर्लैंड मेंडी दे रहा है वीक एंड वीक आउट, इज इट इनफ कि आप उसको नेक्स्ट गेम में भी स्टार्ट करवाते हो, जो भी बड़ा गेम होता है आप उसको स्टार्ट करवाते हो। आप चुआमेनी की परफॉर्मेंसेस देखो तो चुआमेनी सेंटर बैक पोजीशन में हम सबको पता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आपकी स्टबर्ननेस इतनी है कि आप चुआमेनी को आके सेंटर बैक पोजीशन पे स्टार्ट करवा देते हो।
मुझे नहीं पता कि राहुल एसेंसियो ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि वो जो है ना उसको बेंच करते हो आप। और राहुल एसेंसियो जो कि जिसने 6-7 गेम्स खेले और उसमें हमने 5 क्लीन शीट्स रखी हैं रियल मैड्रिड ने, 5 क्लीन शीट्स रखी हैं रियल मैड्रिड में। उस प्लेयर को आप बेंच करके आप एक डीएम को फोर्सफुली एक सेंटर बैक पोजीशन पे खिला देते हो। पता नहीं कौन सा कीड़ा है आपके अंदर भाई। ये कीड़ा तो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये कीड़ा आपके अंदर से कैसे निकलेगा। मतलब दिस शुड बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन कि यहाँ पे राहुल एसेंसियो को स्टार्ट करना ही चाहिए। नेक्स्ट गेम जो भी गेम्स होते हैं राहुल एसेंसियो को सेंटर बैक स्टार्ट करना ही करना चाहिए इन माई ओपिनियन, इन माई पर्सनल ओपिनियन। बिकॉज उसने बहुत कुछ कर लिया। उसकी यही गलती है ना कि वो रियल मैड्रिड के ला फैब्रिका में खेलता है। अगर वो ला मासिया में इस वक्त खेल रहा होता तो उसको भी इस वक्त शाउट्स मिल रहे होते कि वो आई डोंट नो कि यंगेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड है। लेकिन उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने ला फैब्रिका के लिए खेला, वो रियल मैड्रिड की अकेडमी के लिए खेलता है। रियल मैड्रिड की अकेडमी में आपको ट्रस्ट नहीं है, आपके मैनेजर साहब हैं ही इज़ सो पैथेटिक, ही इज़ सो स्टबर्न कि वो उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं जिन प्लेयर्स ने उनको ट्रॉफीज जिताई है, नो मैटर व्हाट के वो जैसी परफॉर्मेंसेस दें। भाई मतलब यार मैं क्या कहूँ, मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी बनती हैं जहाँ पे आपको यंगस्टर्स को परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे आपको लाइन अप खिलानी पड़ती हैं, ना कि अपनी स्टबर्ननेस की बेसिस पे। अर्जेंटीना अगर वर्ल्ड कप जीती थी तो अर्जेंटीना में लोतारो मार्टिनेज यहाँ पे स्टार्टर थे अर्जेंटीना के लिए, लेकिन जूलियन अल्वारेज को स्टार्ट करवाया और जूलियन अल्वारेज ने यहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी और वो रेगुलर स्टार्टर बना। एंजो फर्नांडिस रेगुलर स्टार्टर बना, किस बेसिस पे? परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे। लेकिन आप बोलते हो परफॉर्मेंसेस चले मेरे लंड पे। मैंने सिर्फ अपने जो मेन प्लेयर्स हैं मैंने उन्हीं को स्टार्ट करवाए जाना है वीक एंड वीक आउट, जितो जो मर्जी हो जाए। अब रियल मैड्रिड ने जो गोल कंसीड किए, स्पेशली जो यमीन यमाल वाला जो गोल था जो उसने गोल स्कोर किया, नो डाउट अच्छा गोल था। बट अगर आप देखो तो चुआमेनी की वहाँ पे गलती भी थी। अगर चुआमेनी की जगह पे वहाँ पे राहुल एसेंसियो होता तो राहुल एसेंसियो इतना वेट नहीं करता और सेंटर बैक इतना वेट नहीं करते। सेंटर बैक भाई उनको एग्रेसर होना पड़ता है। राहुल एसेंसियो सेकंड हाफ में आपने देखा होगा कि ऐसी लादादाद ओकेजन्स आई, पोजीशंस आई जहाँ पे राहुल एसेंसियो ने वेट नहीं किया, वहाँ पे वो एग्रेसिव हुआ। दिस इज़ व्हाट वी नीडेड इन दैट सिचुएशन, जो कि ऑरेलियन चुआमेनी की तरफ से हमें देखने को नहीं मिली, बिकॉज ही इज़ नॉट अ सेंटर बैक। तो ये आपने स्टबर्ननेस जो है वो साइड में रखें एंड स्टार्ट द प्लेयर्स जो कि रियल मैड्रिड के लिए, जो कि क्लब के लिए बेस्ट करते हैं। अब आ जाते हैं लूकास वाज़गस पे। देखिए विदाउट अ डाउट जो कि लूकास वाज़गस की परफॉर्मेंस थी, शैम्बोलिक परफॉर्मेंस थी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। लेकिन लूकास वाज़गस राइट बैक है ही नहीं। ओ भाई लूकास वाज़गस को क्यों आप क्रिटिसाइज कर रहे हो जबकि वो राइट बैक है ही नहीं, वो एक राइट विंगर है जिसको आप कंटिन्यूसली स्टार्ट करवाए जा रहे हो उस राइट बैक पोजीशन पे। वो क्या करे, वो मना कर दे कि मैंने स्टार्ट नहीं करना वहाँ पे राइट बैक पोजीशन पे। मतलब लूकास वाज़गस की जगह पे मैं हमेशा से कहता हुआ हूँ कि जब आप कंफर्टेबली जीत रहे हो, जब आपका जो स्कोर लाइन था वो कंफर्टेबल था 3-0, 4-1, 2-0, तो वहाँ पे आपको अपने एकेडमी के टैलेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करना बनता था। लेकिन आपने अपनी एकेडमी बोला एकेडमी चले मेरे एल पे। मैंने बस यही है कि मैंने इन प्लेयर्स को खिलाने 90 मिनट्स लूकास वाज़गस कहता था। जेसस फोर्तिया नहीं खेला, एकेडमी ला फैब्रिका का जो राइट बैक है वो नहीं खेला, फर्लैंड मेंडी वीक एंड वीक आउट पता नहीं कहाँ से वो आगे गेम स्टार्ट कर जाता है यार। मतलब दिस इज़ ऑनेस्टली रियली पैथेटिक। मुझे समझ नहीं आता कि फर्लैंड मेंडी, ऑरेलियन चुआमेनी, लूकास वाज़गस ये क्या करते हैं ट्रेनिंग सेशन में। कार्लो एंजेलोटी इनको बताते क्या है ट्रेनिंग सेशन में, कौन से पैटर्न्स यूज़ होते हैं। मतलब दिस इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस कि जो मिस्टेक्स आपने इस वीक की, जो कि मिस्टेक्स आपने पिछले वीक की थी वेलेंसिया के अगेंस्ट, जो मिस्टेक आपने मलोर्का के अगेंस्ट की थी, वही सेम मिस्टेक्स आपने बार्सिलोना के अगेंस्ट की। एंड बार्सिलोना रूथलेस थी। बार्सिलोना ने आपको विदाउट अ डाउट 5 गोल स्कोर कर दिए आपके अगेंस्ट। अब एथलेटिक बिलबाओ वाले गेम के अगेंस्ट जो बारसा का जो गेम था उस पर ये न्यूज़ आई थी कि रियल मैड्रिड ने अपने स्पाई छोड़े हैं बार्सिलोना के वाले गेम में और वो जो है मैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने वो ट्वीट जो है मैंने वो बुक मार करके रख ली थी, बिकॉज मुझे पता था कि स्पाई आप तब छोड़ोगे जब आपका मैनेजर कोई टेक्टिकल जीनियस होगा। कार्लो एंजेलोटी आपका टेक्टिकल जीनियस नहीं है। कार्लो एंजेलोटी प्लेयर्स को बोलते हैं जाके रिलेशनशिप में जो करना है आपने जाके करो। मतलब यार आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट टू से। और आपका जो कैप्टन है लूका मॉड्रिच, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम,
इतनी एम्बैरेसिंग डिफीट के बाद, इस डिफीट के बाद आके आपको अपोलोजाइज करना चाहिए था फैन बेस से। आप आके कहते हो कि अगर ट्रॉफी कोई हारनी चाहिए थी तो वही ट्रॉफी हारनी चाहिए थी। मतलब आप अपने राइवल के अगेंस्ट 5 गोल कंसीड करके आ रहे हो, ट्रॉफी हार के आ रहे हो, और आप आके इस तरह की बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लूका मॉड्रिच, बट मैंने लूका मॉड्रिच से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दिस इज एम्बेरसमेंट भाई फ्रॉम आवर क्लब्स कैप्टन। अब आ जाते हैं यहाँ पे पोजेशन पे। अब मतलब दिस इज़ रियली पैथेटिक कि बार्सिलोना की जो जो 10th जो कि 10 जो प्लेयर थे बार्सिलोना के, उनकी ज़्यादा पोजीशन थी जो कि रियल मैड्रिड के 11 प्लेयर्स खेल रहे थे। आप इफ़ दिस इज़ नॉट एम्बेरसमेंट देन आई डोंट नो व्हाट इज़ एम्बेरसमेंट भाई। ऑनेस्टली भाई, इनफ इज़ इनफ। आई थिंक इट्स टाइम फॉर कार्लो एंजेलोटी टू गो, बट मुझे पता है कि कुछ होगा नहीं, बिकॉज अगर कोई डिसीजन देना होता तो कार्लो एंजेलोटी जो कि 4 गोल उन्होंने बर्नाब्यू में कंसीड किए थे, उसके बाद ही वो सर्वाइव नहीं करते। उस टाइम हमारे पास टाइम भी था कि हम शाबी अलोंसो, हम नाइगल्समैन, किसी और मैनेजर के अगर कांटेक्ट करते भी तो एटलीस्ट वो शायद आ जाते और शायद हम इस वक्त एक बेहतरीन पोजीशन पे होते। तो अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। अब फ्लोरेंटिनो पेरेस बोल रहे हैं कि कोई फाइनल आके हमने हारना भी था। मतलब यार मैं क्या कहूँ, दिस इज़ एम्बेरसिंग परफॉर्मेंसेज। और उसके बाद से आपका प्रेसिडेंट, आपका क्लब का जो मैनेजर है वो आके एरिक टेन हाग टाइप की बातें कर रहा है। आपका जो कैप्टन है वो बोल रहा है कि ये ट्रॉफी आनी चाहिए थी बजाय किसी और ट्रॉफीज़ की। दिस इज़ एम्बेरसमेंट भाई, एम्बेरसमेंट। मैं इस पर मज़ीद क्या कहूँ, आई डोंट नो मैन व्हाट टू से। बिकॉज आप रियल मैड्रिड की अगर आप मिडफील्ड देखो तो कोई आपके पास कोई ऐसा मिडफील्डर नहीं है जो कि बॉल रखने की कैपेबिलिटी हो उसमें। डेनी सेबायोस की अगर आप यहाँ पे बात करो तो डेनी सेबायोस ने कुछ गेम्स में ठीक किया, लेकिन डेनी सेबायोस उन गेम्स के बाद क्यों बेंच हुआ, इट्स मेरे समझ से ये चीज़ बाहर है। अब जैसे मैंने बात की कि कार्लो एंजेलोटी स्टबर्न है, बिफोर मैं वीडियो को एंड करूँ आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस। अब अगर आप देखो तो सब्स्टिट्यूशंस, कार्लो एंजेलोटी सब्स्टिट्यूशंस नहीं करते, बिकॉज सब्स्टिट्यूशंस अगर वो करेंगे तो उनको विनीशियस को बेंच करना पड़ेगा, उनको रोड्रिगो को बेंच करना पड़ेगा। इवन कि अम्बापे अच्छा नहीं खेलते तो उनको अम्बापे को बेंच करना पड़ेगा, उनको जूड बेलिंगम को बेंच करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं चाहते। अर्धा मुझे नहीं पता कि उस बच्चे ने क्या गलत किया कार्लो एंजेलोटी के साथ। ये कोपा डलने वाले मैच के बाद जहाँ पे उसने 2 गोल स्कोर किए, उसके बाद से अर्दा को मिनट्स ही नहीं मिले, 1 मिनट भी अर्दा को नहीं मिला। मोलर्का वाले गेम में भी नहीं मिला, बार्सिलोना वाले गेम में भी नहीं मिला। जब आप एक एम्बेरसमेंट सफ़र कर रहे थे उस पर भी अर्दा को चांसेस नहीं मिले। सब्स्टिट्यूशंस आपसे होते नहीं है बिकॉज यू आर स्टबन, और आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं। आपने 13-14 प्लेयर जितने भी हैं इनको खिलाने ही खिलाने, नो मैटर कि टीम बेशक चुट जाए, लेकिन आपने इन प्लेयर्स को खिलाने ही खिलाना। I don't know, man, what to say, or that's just my personal opinion. But nonetheless, by congratulations to FC Barcelona, Hansi Flick, Lamine Yamal, Pedri, जो भी Rafinha. I mean, Rafinha scored and Balde scored. मतलब I don't know, man, what to say, but congratulations to FC Barcelona for winning another trophy. और I hope कि पेरिस में एक गैरत आ जाए इस डिफीट के बाद से, और फिर वो डिसाइड करें कि भाई इनफ इज़ इनफ। इतनी एम्बेरसमेंट एज अ रियल मैड्रिड जैसे क्लब को नहीं उठानी चाहिए। बाकी अपना ओपिनियन दे यार कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द गेम, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।